in the last video we have discussed about the 40 days plan that you should apply for preparing for the pre-nursing selection test. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हम फिजिक्स में पहले कंप्लीट करेंगे. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो होगा. हर एक चैप्टर के बारे में हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे. 11th एंड 12th दोनों क्लास के चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे. ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर स्कोरिंग हैं, कौन से नहीं, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से बाद में, एंड अ लॉट मोर थिंग्स. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. सब्सक्राइब बटन को दबाना नहीं भूलिएगा. प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए यू विल बी गेटिंग अपडेटेड अबाउट इट. Okay, so hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. As I have described, we will be discussing about the physics strategy and plan for the pre-nursing selection test. Now without any further ado, let's get started. Hey, so I hope that you are ready for discussing all these things about physics. ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी, ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के भी सब टॉपिक्स एंड मेनली सिलेबस को डिस्कस करेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हम फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स को हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए, 11th एंड 12th दोनों के सेपरेटली इन हिंदी एंड इंग्लिश स्पेशली, एंड कितना टाइम हम लोगों को एक दिन में देना पड़ेगा, प्लस कितने मार्क्स अगर हम फिजिक्स में लाएं तो वो इनफ होंगे हमारे सिलेक्शन के लिए. सो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो प्लीज डोंट फॉरगेट to watch this video from the starting to the end. Click that like button too, and please comment your queries or any doubts that you are having related to pre-nursing selection test or any subject like physics, chemistry, biology, English. So now without any delay हम लोग start करते हैं चीजों को. So हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं. अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्लास 12th की फिजिक्स स्ट्रेटेजी से. तो एज यू कैन सी मैंने सारे चैप्टर्स लिस्ट आउट किए हैं. ये सारे चैप्टर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हैं ताकि आप लोगों को इजी पड़े. तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स को हाईलाइट करेंगे. वो चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और वो चैप्टर्स जो हम लोग पहले कंप्लीट करने वाले हैं. तो वो चैप्टर्स जो कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं, वी विल बी हाईलाइटिंग देम विद द येलो कलर सो दैट हम लोग कलर कोड करने वाले हैं वीडियोस को और इन टॉपिक्स को, ताकि ये चैप्टर्स आप लोग पहले कंप्लीट करें. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम इसके बाद कौन से चैप्टर कंप्लीट करें वो चीजों को डिस्कस करेंगे. और ऐसे ही हम लोग क्लास 12th के बाद में क्लास 11th को डिस्कस करेंगे. तो एज आई एम टॉकिंग टू यू बाय नाउ कि सबसे पहले आप लोग क्लास 12th के चैप्टर्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग क्लास 11th पे मूव करेंगे. ओके, सो देखो हम लोग ये चीजें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर्स हैं जिनमें या तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स ही हैं वो, या अगर वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिस भी हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं तो उनसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. तो इनमें से ही कुछ चैप्टर्स हैं हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स, जैसे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत ही इजी पड़ेगा. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र. ओके, तो ये चैप्टर हम लोग पहले कंप्लीट करने वाले हैं. सबसे फर्स्टली हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सेकेंडली आप लोग जिस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस फाइल की पीडीएफ एज कलर डिनोटेड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, प्लस इसके स्क्रीनशॉट यहाँ यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल करवा दूंगी. तो डोंट गेट वरीड अबाउट दिस. तो हम लोग जो सेकेंड चैप्टर जो कंप्लीट करने वाले हैं वो होगा चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा. ये सारे चैप्टर्स को एक बार मैं भी कंप्लीट करवाऊंगी. क्रैश कोर्स जल्दी ही आने वाला है फ्रॉम मंडे या फ्रॉम वेडनेसडे. नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे. ये क्रैश कोर्स एक रिवीजन बेस्ड क्रैश कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको मोस्टली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर के वो बताऊंगी. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में जो मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है इस कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड के, जो मुझे भी बहुत अच्छे से आते हैं, ये चैप्टर्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो ये थर्ड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया. थर्ड के बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे 4th एंड 5th चैप्टर, जो कि है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और 5th चैप्टर है जो कि है चुंबक एवं द्रव्य. ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं. हमने कितने चैप्टर्स ले लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर. इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इज चैप्टर नंबर 11 दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे हिंदी में अगर हम लोग देखें तो डुअल नेचर ऑफ मैटर को हम लोग यहाँ कहते हैं विकर्ण तथा द्रव्य के द्वैत प्रवृत्ति। ओके, तो ये वाला चैप्टर हमको डुअल नेचर ऑफ मैटर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, तो अगर आप लोगों से अभी फिजिक्स करते बन रही है साथ में एज आई हैव प्लान्ड विद द स्ट्रेटेजी, गो लाइक दिस। अगर नहीं बन रही है तो बायो के एक चैप्टर को, बायो को एक दिन में आप लोग 4 चैप्टर कंप्लीट करो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बन रही है तो जल्दी से क्रैश कोर्स आने वाला है। जैसे मैं अभी आपको कुछ चीजें समझा रही हूँ और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिला है, ऐसे ही मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल पाऊंगी। तो अगर आपको सुटेबल है इस चीज में कि मैं आपको लाइव ना समझा के ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस दूं, तो आई विल बी मेकिंग द क्रैश कोर्स हैपन। और अगर आप लोगों को थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, लाइव ज्यादा इंटरेक्टिंग था, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इज इट ओके कि मैं आपको ऐसे ही स्क्रीन पे पढ़ाऊं, ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस हों जो कि प्रीमियर हो रहे होंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व करूंगी। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आर यू रेडी फॉर दिस और नॉट। चैप्टर नंबर 11 के बाद में कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 12, 13 एंड लास्टली द 14th सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारे 12, 13, 14 ये चैप्टर्स परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ये जो है तो हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद 3rd, 4th, 5th लाइन से कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद हमने किया 11, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे हमारे 4 चैप्टर हो गए सेकेंड पार्ट से और 4 चैप्टर हो गए फर्स्ट पार्ट से। तो इन टोटल व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि हमारे पास में 8 चैप्टर्स हैं। ओके, 8 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, जो कि हम लोग कंप्लीटली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सेकंड कैटेगरी, जो आई विल बी डिनोटिंग इट विद द ब्लू कलर। सो ये वो कैटेगरी होगी जो आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करेंगे। और मेक श्योर, प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ, 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स उठा के मत देखना, बहुत ज्यादा टफ पड़ेगी 12th के कंपैरिजन में। तो हम लोग 12th को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 11th पे मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं आता है, इसलिए यहाँ हिंदी में गिवन नहीं है, तो ट्राई करना अगर आप लोगों के पास बुक में अवेलेबल है तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार रीड कर लेना। कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार रीड करेंगे, उसके बाद आप थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन इजी आएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला ज्यादा है, थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स ज्यादा होगा, लेकिन आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट। चैप्टर नंबर 6 को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इन चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये चैप्टर भी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, वैसा ही है। 2 मिनट, चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद 12th में वैसे हम लोग 8 चैप्टर वो हो गए हैं, प्लस आप अब इसके साथ में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर। तो ये वाले कितने हो गए, ये 1 चैप्टर 2, 3। ऑप्टिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो करो, करना हो तो बिल्कुल करो। और अगर ऑप्टिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, वैसे ऑप्टिक्स से सुनो, जो ऑप्टिक्स है ना हमारा, इससे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सन रेड क्यों होता है, जैसे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, रेनबो में कौन सा फिनोमेना लग रहा है, कौन सा प्रेजेंट, कौन से डिफरेंट ग्राफ्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स। अब हमारे पास में है 5 चैप्टर्स ऑफ दिस। सो अगर हम लोग 8, 5, 13 चैप्टर्स अगर 12th स्टैंडर्ड से कंप्लीट करें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट। 13 चैप्टर्स 13 दिन में, 13 चैप्टर 13 दिन में, 2 वीक के अंदर हमको फिजिक्स का ये सेक्शन कंप्लीट करना है। अगर
वैसे 13 दिन नहीं, मुझे 1 वीक में चाहिए आप लोगों से। ये सारी इजी चैप्टर्स हैं, इनको कंप्लीट करोगे आप लोग। वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दीज 13 चैप्टर्स इन 7 days। ओके, तो एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करो। अगर केमिस्ट्री नहीं बन रही है, केमिस्ट्री टफ लग रही है तो, नहीं तो ये चैप्टर्स हर दिन 1 करो, 2 वीक में कंप्लीट करो, और मोस्टली केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिक्स का क्लास 11th। क्लास 11th को हाईलाइट करूंगी मैं सबसे पहले येलो से, जो चैप्टर्स हमको पहले कंप्लीट करने। सबसे पहले 12th के इजी और वो जो डिफिकल्ट वाले ब्लू से जो हाईलाइट किए हैं वो दोनों कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्लास 11th पे मूव करोगे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। इंग्लिश का भी थोड़ा सा डर है, इंग्लिश क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जानते हो तो लिंक यहाँ प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्रैश कोर्स जाके जरूर चेक करो, वो 11 वीडियोस देखोगे तो आप इंग्लिश को कर पाओगे। ओके, तो देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इनसे कुछ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रुको। सबसे पहले पढ़ोगे वेव्स, जस्ट 1 minute। So the first thing that you are going to complete is chapter number 15th, waves। Okay, तरंगे, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी वेव से रिलेटेड चीजें पढ़ के आए हैं तो इजी पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11th का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि है द्रव्य के तापीय गुण। ओके, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आप लोग पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर आपसे बन जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 9th, ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। ये सारे चैप्टर्स आपको करने ही है। ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ गुड चैप्टर, तो इससे मेनली थ्योरीज और बेसिक थ्योरम्स कंप्लीट करो चैप्टर नंबर 8 से। ओके, जो भी चीजें ज्यादा न्यूमेरिकल वाली है उनको छोड़ दो, बिकॉज इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर प्लस लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों चैप्टर 5th और 6th चैप्टर जो हैं, इनका नेम है गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इनके थ्योरेटिकल पोर्शन को प्लस डेरिवेशन पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है, और किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे मत जाओ, है ना। टाइम हमारे पास कम है, 2 वीक के अंदर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग आगे जाके मूव करके 2 या 3 बार रिवाइज कर पाए। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं मोशन इन अ प्लेन, कर सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उसके पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी है, तो ये वाला चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद आता है थोड़े से टफ वाले चैप्टर्स, जिनको मैं डिनोट कर रही हूँ पर्पल कलर से। उसमें सबसे पहले आप लोग करोगे थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इट इज नॉट विजिबल। थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर कंप्लीट करो। ये चैप्टर मेरे से बन गया था, इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे कि इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, ऐसे ऐसे करके पोर्शन है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है हीट का, कहाँ से ट्रांसफर होता है एनर्जी का। तो ये सारी चीजें आप लोगों से बन जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद आप पढ़ लो चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी। सॉरी फॉर द वॉइस दैट इज कमिंग, एक्चुअली आई एम एट द हॉस्टल। ओके, चैप्टर नंबर 13 पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे मोशन इन अ प्लेन पढ़ लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लो। ओके, चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा की गति, समतल में गति। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितने चैप्टर्स हो गए हैं, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं आता है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। तो इसकी थ्योरी पोर्शन को आप लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि बाय चांस अगर इससे 1 मार्क का भी क्वेश्चन आया तो ये बहुत ही इजी होगा। एक बार रीड करोगे फ्री टाइम में, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए येलो वाले चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7। वहां पे हम लोगों ने 8 किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं 7। हमारे पास 7 चैप्टर्स हो गए इजी। ये 12th क्लास के डिफिकल्ट चैप्टर से ज्यादा डिफिकल्ट हैं। ओके, तो 12th के दोनों इजी एंड डिफिकल्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद 11th पे आओगे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, तो ध्यान देना। फिर उसके बाद में हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर कौन से हो गए, 1 2 3 और 4 ये हो गए हैं।
4 ये हो गए, प्लस हमने कुछ चैप्टर्स को, ये 2 चैप्टर्स को रीड करने वाले हैं, ठीक है। 4 to 6, 6, 6, 12, 13, 13 चैप्टर ये हो गए हैं, 13 चैप्टर वो हो गए। 26 चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट होंगे तो आप जानते हो कितने मार्क्स आएंगे। अप्रोक्स आप लोग अगर 30 मार्क्स का है तो 18 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ इन्हीं चैप्टर से। यार सोचो, 18 नहीं 20 मार्क्स अप्रोक्स आप लोग ला सकते हो अगर आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आई होप दैट दीज थिंग्स विल बी यूजफुल फॉर यू। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, प्लस यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगी, ओके। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इफ यू हैव नॉट ज्वाइन। फिजिक्स स्ट्रेटेजी को हमने डिस्कस किया है। हमने क्या देखा, हमने 13 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड, 13 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। नाइस। हमारे पास में 26 चैप्टर्स हो गए। कैन यू इमेजिन कि आप लोग अप्रोक्स 30 चैप्टर में से 20 चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि फिजिक्स का जो 12th स्टैंडर्ड है उससे इजी डिफिकल्ट दोनों चैप्टर्स रीड करोगे। फिर अगर नहीं हो पाता है, टाइम कम बचता है, तो 11th के जो येलो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स, वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, ओके। तो वो 13 में से अगर हम लोग हटा भी दें 6 चैप्टर्स तो इट विल बी वर्थ इट। बहुत सारी चीजें हमारी कंप्लीट होंगी। इसके बाद आई विल बी टेकिंग यू टू द केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी। मैं बहुत सारे वीडियोज लाऊंगी। प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा ऑब्वियसली लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू। Keep preparing hard, keep working hard, give your best. This is Sakshi. That's all for now. And we'll be catching you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you soon.